नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद दीपक विवेक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। ये वीडियो स्पेशल कक्षा 10 के भाइयों के लिए है, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे भाई बहन उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि हम इसमें समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। हाँ, समांतर श्रेणी कुछ सवाल जो हैं वो कक्षा 12 और 11 में भी है, इंटर में, और 11th में भी है। तो कक्षा 10 के भाई जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी के ही दोनों सवाल होंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे का सवाल, जिसमें दिया है कि बताना है हमें क्या दी गई श्रेणी एपी में है। अगर है तो इसके जो बाकी पद हैं उनको ज्ञात करो, इसका सार्वंतर और इसके अन्य जो 3 पद पूछे गए हैं वो ज्ञात करने हैं। अगर समांतर श्रेणी किसमें हो, दी गई श्रेणी किसमें हो, एपी में हो, अगर ये श्रेणी एपी में हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके अन्य 3 पद ज्ञात करो। चलो देखते हैं भैया। 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 और कामा भैया 0.222 4 टाइम्स 2, मतलब 4 बार 2 दिया है भैया। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास A1 कितना है 2, A2 कितना है 0.22 और A3 कितना है भैया 0.222 और A4 कितना है भैया 0.4 टाइम्स 2, मतलब 4 बार 2 3 बार 2 A3 हो गया, 2 बार 2 A2 हो गया। तो देखो भैया क्या दिया है मेरे पास, A2। इसका पहले कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। तो देखो भैया अब 0.2 है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो 22 है, यहाँ पर तो 2 ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ 22 है तो इस पीछे भी एक 0 बढ़ जाएगा, इसके पीछे भी एक 0 बढ़ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेंगे, और 2 में से 2 गया ये 0 बचेगा। कितना बचा, 0.2 बचा। चलो अब इसको हल करते हैं, A3 माइनस A2 को। मेरे पास A3 कितना भी है 0.22 माइनस 0.22। अब देखो, अब आप सोचेंगे यहाँ तो 0.222 है, यहाँ तो सिंगल वाइज, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक 0 बढ़ गया। अब घटाने में आपको सहूलियत हो जाएगी। अब जैसे आप इसे 222 नहीं पढ़ेंगे, अगर किसी संख्या के आगे दशमलव लगा है तो उसको हमें तोड़ तोड़ पढ़ना पड़ता है, मतलब सिंगल वर्ण में सिंगल संख्या पढ़नी पड़ती है। 0.222 इस तरीके से इस सवाल को, इस संख्या को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.222 मतलब 0.222, यहाँ कितना 0.222 इतना है। तो देखो भैया, तो 2 में से 0 गया 2 बचेगा भैया। 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0, 2 में से 2 गया 0। ये बड़ी है संख्या कि ये बड़ी है, दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं बराबर है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, मतलब ये बराबर नहीं है। तो लिख दो, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। दी गई श्रेणी किस में नहीं भैया, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब आओ इस सवाल पे चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं। मेरे पास दिया है भैया कि, देखो क्या दिया है कि A कामा 2A कामा 3A कामा 4A ए दिया है। जब मेरे पास भैया ए दिया है तो हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, A2A3A4A दिया भैया, और ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो हमें निकालना है। क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे।
मेरे पास भैया A2 कितना है, A2 मेरे पास 2 है, और A1 कितना है मेरे पास, A है, तो 2 में से A चला गया, भैया कितना बचा, A बचा। ओके, कितनी अच्छी बात है। तो देखो अब हम निकालेंगे भैया A3 निकालेंगे हम, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे हम। तो A3 से भैया जो हमने A2 घटाया तो मेरे पास कितना बचा, तो A3 कितना है, 3 है, और A2 कितना भैया, 2 है। तो 3 से 2 गया भैया, मेरे पास कितना बचा, A बचा। तो मेरे पास D कितना आया भैया, A आया। D का मान भैया कितना है, A है। अब हम क्या निकालेंगे, तो इसका मतलब ये तो भैया क्लियर हो गया कि दी गई श्रेणी किस में है, AP में है। ये बात क्लियर हो गई। जब ये बात क्लियर हो गई कि दी गई श्रेणी में AP में है, तो इसके हमें आगे के पद ज्ञात करने हैं। आगे के पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भैया मेरे पास कितने पद दिए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाँचवा पद ज्ञात करना है। पाँचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A5 बराबर, A5 बराबर भैया होता है A प्लस 4D। तो मेरे पास भैया A कितना है, A तो A ही है, प्लस 4, और 4 में D का मान कितना भैया, A है, तो 4 गुणे A बराबर A प्लस 4A बराबर भैया कितना आएगा, मेरे पास 5 आ गया। अब आओ A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 6 मतलब 5D। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D हो जाएगा। तो A प्लस और 5 इंटू एक D का मान कितना भैया, A है, तो बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, A प्लस 5A बराबर 6A। 6A आ गया भैया। अब भैया हम A7 निकालेंगे। A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस 60, 60 लिख लिया मैंने। तो A प्लस 6 गुणे और D का मान भैया मेरे पास कितना है, A, तो बराबर A प्लस 6A। तो देखो भैया 6 और A, के 7A हो गया। तो लिख दो यहाँ पे, दी गई श्रेणी किस में है, AP में है। ठीक, दी गई श्रेणी किस में भी है, दी गई श्रेणी AP में है। ठीक, बाय 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 बाय। अब हम आपको मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में, जो बहुत जल्द आएगी, और हम आपको पढ़ाएंगे कुछ जो शॉर्टेज सवाल बचे हैं उनको लगवाएंगे। इसके समांतर श्रेणी के 2-3 सवाल बचे हैं, मेरे को मिले हुए हैं, दिए गए हैं, कक्षा 10 के बच्चों ने दिए हैं कि सर आप इन सवालों को लगवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बस जल्द हो सकता है, कल संडे है, कल शाम तक मैं उन वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आप डोंट वरी रहिएगा, मैं कल शाम तक उन वीडियो को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद।